हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन की कार्रवाई भी बहुत ज़्यादा हंगामेदार रही। शोरगुल हुआ विपक्ष की ओर से, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि किसानों के मसले को जोर शोर से उठाया जाएगा, कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हमने देखा कि किस तरीके से डीएपी खाद को लेकर, किसानों की मौत को लेकर, मुआवजे को लेकर, एमएसपी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। और इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तो शाम से कांग्रेस के विधायक करण चौधरी जी, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। करण चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को आज सदन के अंदर जोर शोर से आपकी ओर से उठाया गया है, लेकिन सरकार ये कह रही है, कृषि मंत्री ने खुद इसका जवाब दिया है कि भाई देखिए, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, असली किसान हितैषी तो हम हैं। उन्होंने बताया भी, मैं अगला सवाल वो आपसे करूंगा कि किस तरीके से आपके समय पर 2 फसलों की एमएसपी मिलती थी, लेकिन हम 11 फसलों की एमएसपी मौजूदा समय में दे रहे हैं। ये कृषि मंत्री के ऊपर तो क्या टिप्पणी मैं करूं, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनके हलके के अंदर आप जाके किसानों की जो दयनीय हालत है वो आप खुद देख लीजिए। बाकी हरियाणा की तो बात छोड़ दीजिए। इसका मतलब सारे जो अखबार लिख रहे हैं, सारे जो लोगों के अंदर हाहाकार हो रही है कि डीएपी की, ये जो है यूरिया और डीएपी की खाद के लिए लाइनें लग रही हैं, टोकन से जो हैं वो दी जा रही हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर तो यहाँ तक हुआ कि किसान भाइयों का इतना बुरा हाल हुआ, महेंद्रगढ़ नारनौल साइड में, नांगल चौधरी तक में जो है, वहाँ पर इन्होंने जो है किसानों को चोरी करनी पड़ी हताश होकर, क्योंकि उनको मिल नहीं रही थी। अब बिजाई के सीज़न में जो है अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर आप जानते हो कि उनका नुकसान कितना होगा। किसानों का वैसे ही इतना बुरा हाल हो रहा है और फिर उसके ऊपर मखौल इस तरह से उड़ाया जाता है। ये हैरानगी की बात है कि इनके अपने हलके के अंदर आज बहल की, आप सुबह की आप न्यूज़ देख लीजिए कि 5 बजे से कड़कती ठंड के अंदर पारा जो है वो शून्य हो चुका है। वहाँ लोगों की हाहाकार मची हुई है, लाइनें लगी हुई हैं और ये कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई काला बाजारी नहीं है। ये कमाल की बात है। और वो एक मंत्री कह दे और इस तरह से सदन पटल के ऊपर खुलेआम कह दे, इससे ज़्यादा अब इसके पास फिर रह क्या गया। ये तो अब जनता ही इनको जो है देखेगी आने वाले समय में। मतलब हर एक आदमी को झूठा बोलना है। लेकिन मैम, वो तो ये कह रहे हैं ना कि वो आप ही के लोग हैं, आप ही लोग जो आपके लोग हैं वो जाके लाइन लगा लेते हैं और आप कहते हैं कि किसान हैं। ये ही इन्होंने किसानों के बारे में भी कहा था, जो किसानों का तीनों काले कानूनों के ऊपर ये बात कही गई थी कि हम वापस नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। मुंह की खानी पड़ी, तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि ये सारे जो लाइन में लगे हुए हैं वो कांग्रेसी हैं और ये सारी खाद जो है वो कांग्रेसियों को नहीं मिल रही। तो ये तो हास्यास्पद बात है, मैं कहना चाहती हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं ना कि भाई 10 दिन का इंतजार करिए, 10 दिन का इंतजार करिए आप, 10 दिन के अंदर 1 लाख मीट्रिक टन जो खाद है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो इतनी जल्दबाजी क्यों है आप? ये अभी की बात नहीं है, पिछले 3 महीने से ये बात होती आ रही है। क्या बात कर रहे हैं। और ये हास्यास्पद बात आप इस तरह से जब आप करते हैं तो जनता देख रही है कि असलियत आपकी क्या है। इस तरह से जो है, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी तरह से। आप सदन के अंदर इस तरह की बातें आप रख सकते हैं जो सारे आम जो है दिख रही है, कोई आंखों के, मतलब इसका मतलब तो एक है, ये सोचते हैं कि लोग सारे गधे हैं, गधे घोड़े हैं, कि जो ये बोलेंगे वो मान जाएंगे, जो असलियत के अंदर दिख रहा है उसके ऊपर पट्टी बांध देंगे। इसका मतलब तो यही है ना। तो ये अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध के फिर रहे हैं, इनको जो है ना समझ आ जाएगी। ठीक है मैम, आखिरी सवाल आपसे, एमएसपी को लेकर जो प्रस्ताव आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार को भेजा जाए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, किस तरीके से देखा जाए? पूरी तरह से किसान विरोधी, क्योंकि ये एमएसपी का प्रस्ताव बहुत ही साफ सुथरा प्रस्ताव था। जब 3 काले कानून केंद्र ने वापस ले लिए हैं और इसी सदन ने केंद्र का उस समय जब ये डाले गए थे तब धन्यवाद करके प्रस्ताव भेजा था। तो एक प्रस्ताव के ज़रिए, एक सीधा साधा प्रस्ताव कि हम केंद्र को सिफारिश करते हैं, किसानों के हितैषी हैं और एमएसपी का कानून जल्द से जल्द बनाया जाए और उस कानून के अंदर ये डाला जाए कि जो भी एमएसपी से नीचे खरीदारी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और जब आपने तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया है और आप कह रहे हैं कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो ये तो, और आप ये भी कह रहे हैं कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो ये किसानों की आय दुगनी कैसे करेंगे आप, मुझे समझाइए। एमएसपी के ऊपर जब कानून जब तक नहीं आएगा आप दुगनी नहीं कर सकते। लागत आपने इतनी बढ़ा दी है, आपने डीजल पेट्रोल सारा महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी, खाद मिलती नहीं है, डीएपी यूरिया के लिए जो है मारामारी होती है और ब्लैक के अंदर सारा का सारा होता है, बीज जो है वो नहीं मिलते। हर तरीके से तो हाहाकार मच रहा है। तो आप इनकी आय दुगनी कैसे करेंगे। खाली अच्छा होता, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और हर किसान के हित की हम बात करते
तो सारा हरियाणा देखता और आज जो है हरियाणा की मतलब विधानसभा में वाहवाही होती कि सर्वसम्मति से सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है इसको पास करके भेजता। इस नियत से मैं ये जो है लेकर आई थी ये प्रस्ताव, लेकिन सिरे से खारिज कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये किसान विरोधी हैं। मैम वैसे तो आखिरी सवाल था, लेकिन एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है मैम, क्योंकि कल सत्र का आखिरी दिन है, तो क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की, खासतौर पर किस तरीके से सरकार को फिर से घेरा जाएगा, कौन से वो मुद्दे होंगे? कल की रणनीति पे अभी मैं बात करूंगी तो फिर सरकार अगवा हो जाएगी, इसलिए अभी नहीं बताऊंगी। ठीक है, शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस विधायक, तोशाम से विधायक हैं कांग्रेस की, किरण चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमने जो जवाब सरकार से मांगे थे, हम जिन जिन सवाल जो हमने किए, हम उम्मीद कर रहे थे कि सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से उनका जवाब ठीक से दिया जाएगा, लेकिन उनके जवाबों से हम किसी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि किसान हितैषी होने का दावा सरकार कर ज़रूर रही है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और ख़ासतौर पर यूरिया और खाद की जो किल्लत देखने को मिल रही है प्रदेश में, उसको लेकर उनका ये कहना है कि भाई सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और आने वाले समय में अगर इसी तरीके से दिक्कत बनी रहेगी तो ये किसानों के लिए ठीक नहीं होगा। कैमरा पर्सन अवनीश त्यागी के साथ अमित शर्मा, चंडीगढ़।